बिहार में सहायक प्राध्यापक बहाली का नया नियम लागू हो गया है। विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेजों के लिए नई नियमावली स्टैट्यूट्स ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 को मंजूरी दी गई है। चयन प्रक्रिया में अब 175 अंकों की लिखित परीक्षा और 25 अंकों का इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा की अवधि 3 घंटे निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष तय की गई है। संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री अनिवार्य होगी। नीट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। पीएचडी धारकों को नेट से छूट मिलेगी। इंटरव्यू में शिक्षण कौशल और विषय ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षण प्रदर्शन की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब अनिवार्य होगी। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जुड़ रहे हैं। संजय, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर नियमावली तैयार हो चुकी है, जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है, क्या खास है इस बार? जी बिल्कुल दीपक, लंबे अरसे से जो अभ्यर्थी थे वो इंतजार कर रहे थे और आखिरकार कल सम्राट कैबिनेट ने अपनी बैठक में जो नियमावली थी उसको अप्रूवल दिया। सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया नियमावली को और उसके थोड़ी देर के बाद देर रात में लोक भवन से जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है और अब बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से जो अनिश्चितता का माहौल था दीपक, वो अब समाप्त हो गया है और अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नई नियुक्ति नियमावली लागू कर दी गई है। स्टैट्यूट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इनकॉर्पोरेटिंग कॉलेजेस एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के तहत अब सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। नई नियमावली के अनुसार चयन प्रक्रिया में अब 175 अंकों की लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम होगा, जबकि 25 अंकों का ही इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा 3 घंटे की होगी, जबकि इंटरव्यू में अभ्यर्थियों के शिक्षण कौशल, विषय ज्ञान और बोर्ड के साथ संवाद क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षण प्रदर्शन की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमावली के तहत अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, दिव्यांग और अन्य आरक्षित लोगों को नियमानुसार अंकों में छूट मिलेगी। यूजीसी के प्रावधान के अनुरूप पीएचडी धारकों को नेट की अनिवार्य से छूट दे दी गई है। नई व्यवस्था में जो एज रिलैक्सेशन का मामला था उसको भी कहीं न कहीं लोक भवन ने एक्सेप्ट किया है और अब 43 वर्ष आयु सीमा तय कर दी गई है। इससे पहले से जारी प्रारूप में यह सीमा 40 वर्ष ही रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 43 वर्ष किया गया। पीएचडी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 2 बाहरी परीक्षक शोध कार्य का मूल्यांकन करेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल है, एक बड़ा, और अब जल्दी नए सेशन के साथ अपॉइंटमेंट होगा और पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में ये सरकार का फैसला जो है शैक्षणिक जगत को बेहतर माहौल दे सकेगा। जी दीपक, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए संजय।